वेलकम चिल्ड्रन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताता हूं रिगार्डिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 की मुझे क्यूब रूट्स निकालनी है इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं देखता हूं इसकी क्यूब रूट्स क्या आएंगी। तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं? लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैं कहता हूं कि सपोज लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी x क्या हो गया? 1 का क्यूब रूट हो गया, यानी x क्यूब क्या आ गया? 1 आ गया। तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व करता हूँ। x क्या आया? 1। यहाँ से देखते हैं x क्या आता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। तो ये आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। इसको बेटे मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास क्यूब रूट्स क्या आ गई? क्यूब रूट्स आ गई 1 -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। क्लियर? इसको मैं नाम दे देता हूँ ओमेगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओमेगा स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आ गई? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोर्ड पे, बाकी प्रॉपर्टीज आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जितनी भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती हैं उनका सम 0 होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी मेरे पास आ गया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। क्लियर? नेक्स्ट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी always lie on a unit circle. Cube roots of unity always lie on a unit circle and are equispaced. इसका मतलब क्या है कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं ये एक सर्कल पे लाई करती हैं जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है। एंड आर इक्विस्पेस्ड का मतलब है पहली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? 1, यानी 1, 0। ये रही आपकी फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दूसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1/2 प्लस √3/2 -1/2 प्लस √3/2। तो ये आ गई आपकी ओमेगा। तीसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1/2 माइनस √3/2, ये हो गई ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इक्विस्पेस्ड का मतलब है कि इनके बीच में, सबके बीच में एंगल सेम होगा। 360/3 कितना हो गया? 120 डिग्री। तो ये एंगल आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री और मैं कह सकता हूँ 2π/3 होगा। और जितने भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती हैं सबका मॉड इज 1, क्योंकि मॉडुलस बेसिकली क्या होता है? इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब यूनिट सर्कल है तो ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है, ऐसे ही ये लेंथ भी आपकी 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर। सबकी मॉडुलस वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है। एक तो होता है बेटे ये मेथड टू कैलकुलेट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक मेथड और इन जनरल वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए होता है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं दे आर गिवन बाय द फॉर्मूला e⁻iota 2πr/n where r takes the values 0 to n minus 1. nth roots of unity जो हैं they are given by the formula e⁻iota 2πr/n where r takes the values 0 से n. तो अगर मुझे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालनी है, अगर मुझे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? इस फॉर्मूले में n को डालूंगा 3 और r को 0 1 2। देखते हैं क्या बनता है। तो e⁻iota 2π
r/3, r की वैल्यूज डालता हूँ 0, 1, 2, तो क्या बनता है e की पावर आयोटा 0, e की पावर आयोटा 2π/3, e की पावर आयोटा 4π/3। नाउ व्हाट इज दिस e की पावर आयोटा थीटा? यहाँ लिखता हूँ e की पावर आयोटा थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखो ये क्या बनता है, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 4π/3। तो ये क्या बन गया 1, -1 प्लस √3 आयोटा/2, और ये बन जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा/2 यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे भी डिराइव हो गई आपकी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है आपको टू कैलकुलेट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब सपोज इधर ध्यान दो, मुझे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकालनी है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो जनरल फॉर्मूला है e रेज़्ड पावर आयोटा 2πr/n, इसमें मैं क्या करूंगा, n को डालूंगा 4, r को डाल दूंगा 0, 1, 2, 3। तो मेरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या बनेंगी, e की पावर आयोटा 0, e की पावर आयोटा 2π/4, e की पावर आयोटा, r को 3 डाला, कितना आ गया 6π/4, और r को 2 डाला तो e की पावर आयोटा पाई। तो ये क्या बन जाता है 1 cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2 एंड cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। सॉल्व किया 1 आयोटा माइनस आयोटा -1। तो मैं क्या कहूँगा बेटे, मेरे पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आ गई, +-1 प्लस आयोटा। क्लियर हो गया। अब सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, इनको ऐड क्या करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इनका प्रोडक्ट -1 इंटू 1 इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये कितना आ जाता है आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1। तो मैं यहाँ से एक जनरल रिजल्ट बना लेता हूँ। मैंने क्यूब रूट्स भी निकाली, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी निकाली, मैं एक जनरल रिजल्ट बना लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ बेटे मैं जनरल रिजल्ट, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जितनी भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी होती हैं उन सब का सम क्या होता है 0 होता है। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आएगा, व्हेन n इज ऑड प्रोडक्ट इज 1 एंड व्हेन n इज इवन मैं क्या कहूँगा प्रोडक्ट इज -1। तो आपको याद रखना है nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सम हमेशा 0 होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी 1 होता है व्हेन n इज ऑड एंड -1 होता है व्हेन n इज इवन। क्लियर? ओके, ये बेटे आर्टिकल था आपका, पूरा आर्टिकल मैं कह सकता हूँ दिस इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आप चाहे तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल लो, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल लो, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल लो या सिक्स्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल लो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ n हम डालते जाएंगे जो भी निकालना है, और r की वैल्यूज 0 से n-1 तक। क्लियर हो गया। अब बेटे मॉड्यूल की कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं बेस्ड ऑन nth रूट्स ऑफ यूनिटी। मॉड्यूल की फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल रीड करो, देखो क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं लिखता हूं प्रॉब्लम क्या दी हुई है। मुझे दिया हुआ है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। मुझे फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब बेटे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो मुझे कुछ शॉर्टकट तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे फॉर्मूले कौन से यूज़ करूँगा,
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो मैंने आपको बताए थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड ओमेगा क्यूब इज 1। इन दो फॉर्मूलों का यूज करूंगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मैं क्या करता हूं, इसमें प्रॉब्लम को शॉर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी एक टर्म को सेम बनाता हूं। मैं कोशिश करता हूं ए वाली टर्म को सेम बनाने की कोशिश करता हूं इसमें। तो देखो नीचे ए ओमेगा है, ऊपर भी ए ओमेगा होना चाहिए, तो दैट मीन्स मैं ऊपर नीचे क्या करूंगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं। तो देखो ये क्या बनेगा, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब अपॉन 1 बाय ओमेगा, बाहर ऐसे लिख दिया क्योंकि न्यूमरेटर में मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, इनटू सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, यानी ये आ जाता है 1 बाय ओमेगा इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, सिंस ओमेगा क्यूब इज 1 वो रिजल्ट यूज किया, अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आ गया 1 बाय ओमेगा आ गया, यानी ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब बाय ओमेगा, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो इस पोर्शन ने आपको सिंप्लीफाई करके क्या दिया, ओमेगा स्क्वायर दिया। ऐसे ही बेटे मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगेन मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ए वाली टर्म को ऊपर नीचे सेम बनाता हूँ, मतलब न्यूमरेटर में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर से। तो मैंने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये बन जाता है ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा की पावर 4 अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया, यानी ये क्या बन जाता है, ये बन गया ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है, ठीक है, और ये बेटे क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 हो गया तो ये बन गया सी ओमेगा अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच जाता है 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा क्यूब बाय ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया ओमेगा। तो दैट मीन्स अब मैं कैलकुलेशंस उधर करता हूँ, मेरे पास इसने दिया ओमेगा स्क्वायर, इसने दिया ओमेगा, तो बेटे मेरे पास क्या आ जाता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी इस प्रॉपर्टी से, -1। मैं कौन सी ऑप्शन को टिक करूंगा, मैं ए ऑप्शन को टिक कर दूंगा। फिर से देखो प्रॉब्लम को, इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, एलसीएम लेके सॉल्व करते कन्वेंशनल मेथड से तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लेंदी हो जाती। मैंने क्या किया, एक शॉर्टकट मेथड ढूंढा, मैं किसी एक टर्म को ऊपर नीचे सेम करता हूँ, जैसे ए वाली टर्म को, तो यहाँ ए ओमेगा है, इधर ए ओमेगा आने के लिए ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऐसा करने से पूरी एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाती है, ये बच जाता है। इधर भी ए वाली टर्म को सेम करता हूँ, यानी ऊपर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस भी करना है 1 बाय ओमेगा स्क्वायर से, तो ये सिंप्लीफाई करके ये दे देता है। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाती है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसको सॉल्व किया, क्या आ गया -1। क्लियर। मॉड्यूल की एक प्रॉब्लम और देखते हैं, नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल रीड करो बेटे। देखो क्या कह रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 0, मुझे फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर मैं कैलकुलेट करता हूं, यहां पे देखो मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 की रूट्स कैलकुलेट करता हूं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए, यानी आ जाता है -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास रूट्स क्या आ गई, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब ये रूट्स मैंने उस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। प्रॉब्लम क्या दी हुई है, मुझे कैलकुलेट करना है x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, डैश 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 अप टू x की पावर 27 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 27 का होल स्क्वायर। मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, x जो रूट आपकी आई थी वो पुट करता हूँ, इनमें से कोई एक रूट पुट कर लेता हूँ, ओमेगा पुट करता हूँ,
तो x की जगह मैं क्या करूँगा, ओमेगा डालता हूँ। देखो क्या बनता है, ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, डैश 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 अप टू ओमेगा की पावर 27 प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर 27 का होल स्क्वायर। अब बेटे मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको करता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब बाय ओमेगा का होल स्क्वायर, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी -1 का होल स्क्वायर। इसने आपको दिया 1। इसको कैलकुलेट करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब बाय ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 1, ये भी 1 दे रहा है। इसको देखता हूँ, 1 प्लस 1 बाय 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट क्या होगा, इससे पहले वाला भी एक और देख लेता हूँ। अगला जो है इसमें वैल्यूज़ डाल के देखता हूँ, तो ये आता है ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का होल स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब बाय ओमेगा का होल स्क्वायर, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये भी आपको 1 दे रहा है। तो मैं जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको कुछ जनरलाइज करके लिख सकता हूँ। मैं देखता हूँ इस एक्सप्रेशन में जिसमें भी डिग्री 3 है या डिग्री 3 का मल्टीपल है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 9, वो सब एक वैल्यूज़ दे रहे हैं 4। और जिनमें डिग्री 3 नहीं है, अदर डिग्रीज हैं, तो वो सब वैल्यूज़ क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, है ना। तो मैं क्या रिजल्ट लिख सकता हूँ, कहाँ से कहाँ तक है, x की पावर 1 से लेके x की पावर 27 तक है। नॉन मल्टीपल्स ऑफ 3 कितने होंगे, जिसमें डिग्री 3 नहीं है, 18 होंगे। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 18 टाइम्स 1 आएगा, प्लस डिग्री 3 वाली टर्म्स, डिग्री 3 के मल्टीपल्स 9 टर्म्स हैं, 9 टाइम्स 4 आएगा। ये कह सकता हूँ रिजल्ट में, यानी 18 टाइम्स 1 का मतलब है 18 to 1 और 9 टाइम्स 4 मतलब 9 into 4। तो ये कितना आ गया, 18 + 36। आंसर बेटे कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 54। क्लियर हुआ। प्रॉब्लम दोबारा देखो, क्या था इसमें, मैंने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन की रूट्स निकाली जो आ गई आपकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक रूट को मैंने इसमें पुट करके देखा, वैल्यूज़ डाली, कैलकुलेशंस करनी शुरू की, तो एक रिजल्ट मैंने जनरलाइज कर लिया कि डिग्री 3 जिनमें है x की या डिग्री 3 के मल्टीपल्स हैं, एक्स क्यूब, एक्स 6, एक्स की पावर 9, वो सब 4 दे रहे हैं। और जिनमें डिग्री 3 का मल्टीपल नहीं है वो सब 1 दे रहे हैं। तो 1 से 27 में 18 टाइम्स 1 दे दिया, 9 टाइम्स 4 आ गया, ऐड करके मेरा आंसर कितना आ गया, 54 आ गया। मैंने क्या किया, मैंने सी ऑप्शन को टिक कर दिया। क्लियर, ओके। मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो, क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको फाइंड करना है ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा मैं इसकी रूट्स कैलकुलेट करनी शुरू करूंगा, ठीक है। इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स क्यूब -3x² + 3x + 7 = 0। मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब -3x² + 3x, ठीक है, -1 + 8 = 0, यानी x -1 का होल क्यूब + 8 = 0। x -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू -8, यानी x -1 इज -8 का क्यूब रूट। यहाँ तक समझ आ गया। अब आप बेटे बोर्ड पे ध्यान दो, मैं आपको एक कंसेप्ट और समझाऊंगा, मैं कैलकुलेशंस उधर कर रहा हूँ, वहाँ देखना। मैंने आपको भी समझाया कि 1 की क्यूब रूट्स क्या आई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी पैटर्न पे क्या आप बता सकते हो 8 की क्यूब रूट्स क्या आएंगी, क्या आएंगी, 2
2 ओमेगा स्क्वायर। 27 की क्यूब रूट्स क्या आएंगी? 3 ओमेगा स्क्वायर। -1 की क्यूब रूट्स क्या आएंगी? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। -8 की क्यूब रूट्स क्या आएंगी? बोलो। -2 ओमेगा स्क्वायर। -27 की क्यूब रूट्स क्या आएंगी? बोलो बेटे। यस, वेरी गुड। -3 ओमेगा स्क्वायर। ये पैटर्न आपका चलता रहेगा। ये पैटर्न समझ आ गया? तो अब ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी, है ना। देखो, -8 की क्यूब रूट्स क्या हो जाएंगी? -8 की क्यूब रूट्स हो जाएंगी -2 ओमेगा स्क्वायर। यही आ गया ना। तो मैं कह सकता हूँ x क्या आ गया? 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, यानी x आ जाता है -1 -2 ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब मेरे पास इस क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक रूट को ले लेता हूँ -1, एक रूट को ले लेता हूँ, यहाँ से देखो इधर कर रहा हूँ, एक रूट को ले लेता हूँ 1 -2 ओमेगा, एक रूट को ले लेता हूँ 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा -1 क्या हो जाएगा? -2। बीटा -1 क्या आ जाएगा? -2 ओमेगा। गामा -1 क्या हो जाएगा? -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसी की टर्म्स में आपको एक्सप्रेशन दी हुई है। अब आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। तो अब देखता हूँ मैं प्रॉब्लम क्या है, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अल्फा -1 अपॉन बीटा -1 प्लस बीटा -1 अपॉन गामा -1 प्लस गामा -1 अपॉन अल्फा -1। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब ये वैल्यूज इसमें डालता हूँ। तो -2 अपॉन -2 ओमेगा प्लस -2 ओमेगा अपॉन -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन -2। वैल्यूज डाल दी। अब सिर्फ कैलकुलेशंस आपने करनी है। ये क्या बन गया? 1/ओमेगा, ये भी 1/ओमेगा और ये बन गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाता है? ओमेगा क्यूब बाय ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब बाय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपको क्या दे देगा बेटे? ये आपको देगा 3 ओमेगा स्क्वायर। आप देखो कोई ऑप्शन इसमें दी हुई है, मैच कर रही है? उधर देखो ABCD में, यस, आपको डी ऑप्शन दी हुई है। प्रॉब्लम को फिर से देखते हैं। अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स थी। मुझे ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दी हुई थी। मतलब मैंने जो रूट्स निकालनी है ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकालनी है, ये मुझे याद रखना है। ठीक है, मैंने इसकी रूट्स निकालनी शुरू की। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए परफेक्ट क्यूब बना लिया और यहाँ से मैंने क्यूब रूट्स निकाल दी ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बेटे आपका मेन स्टेप था। मेरे पास तीनों रूट्स आ जाती थी, एक रूट अल्फा ले ली, एक बीटा, एक गामा। यहाँ से मैंने डायरेक्ट अल्फा -1 निकाल लिया, बीटा -1, गामा -1। अल्फा -1, बीटा -1, गामा -1 आ गया तो मैंने इस रिलेशन में डायरेक्ट पुट कर दिया। इसमें पुट किया, कैलकुलेशंस की, मेरा आंसर मैच हो गया, आंसर डी आ गया। क्लियर हो गया? ओके, मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। x -1 रेज टू पावर 4 -16 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है इसमें सम ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होगा। अब बिफोर डूइंग दिस प्रॉब्लम एक कंसेप्ट और देखते हैं बोर्ड पे। इधर मैं करता हूँ। मैंने बेटे आपको बताया 1 की 4th रूट्स क्या आई थी? क्या आई थी? अभी किया था ना? हाँ जी, क्या आई थी? +-1 प्लस आयोटा, ये आई थी। ऐसे ही 16 की बेटे 4th रूट्स क्या आएंगी? ये आएंगी +-2 +-2 आयोटा। 81 की 4th रूट्स क्या आएंगी? +-3 +-3 आयोटा। 256 की 4th रूट्स क्या आएंगी? +-4 +-4 आयोटा। ये पैटर्न आपका चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। अब वो क्या कह रहा है,
इसकी सम ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालनी है, मतलब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। इसकी रियल रूट्स पे निकालनी है, कॉम्प्लेक्स रूट्स पे निकालनी है, और मुझे चेक करना है कि इनकी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स का सम क्या होगा। देखते हैं। मुझे दिया हुआ है x माइनस 1 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो व्हाट आई डू, आई टेक फोर्थ रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या बन जाता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4। अब बेटे 16 की फोर्थ रूट्स क्या होंगी ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बताओ। हाँ जी, वेरी गुड, प्लस माइनस टू आयोटा। तो x क्या आ जाता है, 1 प्लस माइनस 2, 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। यानी मेरे पास रूट्स आ गई 1 माइनस 2, 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा। तो क्या आ जाता है, -1 3, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा। इसकी चारों रूट्स निकल गई। तो मैं कह सकता हूँ कि इस इक्वेशन की 2 रियल रूट्स हो गई, 2 इमेजिनरी रूट्स हो गई। मैंने इस इक्वेशन की सारी रूट्स निकाल ली। अब मुझे देखना है बेटे प्रॉब्लम में दिया क्या हुआ है, मुझे फाइंड करना है सम ऑफ ऑल नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होगा। 2 रियल रूट आएंगे और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, इनका मैं सम निकालता हूँ। सम क्या आता है, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा सम, 2 आयोटा कट गया, सम आ गया 2। आप देखो आपको कोई ऑप्शन नज़र आ रही है इसमें से, यस आपको ए ऑप्शन नज़र आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, ए ऑप्शन को टिक कर दूंगा। क्लियर। फिर से देखो प्रॉब्लम में मेन स्टेप क्या था, ये बेटे मेन स्टेप था प्रॉब्लम में, टू कैलकुलेट द फोर्थ रूट्स। मुझे याद रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसकी फोर्थ रूट्स निकालनी है। तो इसकी फोर्थ रूट्स क्या आई, प्लस माइनस 2 आयोटा। वहाँ से मैंने चारों रूट्स निकाली और कॉम्प्लेक्स रूट्स का मैंने सम कैलकुलेट कर दिया। क्लियर। मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्या कह रहा है, इफ z इज अ नॉन रियल रूट ऑफ दिस, तो आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। मुझे क्या दिया हुआ है, z इज अ नॉन रियल रूट ऑफ -1 की 7th रूट। मुझे फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करता हूँ, z की पावर 7 इज इक्वल टू -1 लिख देता हूँ। अब बेटे मैं क्या करूँगा, मुझे किस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, z की पावर 86 प्लस z की पावर 175 प्लस z की पावर 289 की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्या करता हूँ, इसमें z की पावर 7 के मल्टीपल्स बनाता हूँ। तो z की पावर 7 रेज टू पावर 12, 12 7 84 इंटू जेड स्क्वायर बच गया, प्लस z की पावर 7 रेज टू पावर 25 हो गया, 25 इंटू 7 इज 175, प्लस z की पावर 7 रेज टू पावर 41 इंटू 7 इज 287 इंटू जेड स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम में z की पावर 7 की जो वैल्यू दी हुई है उसका यूज़ करना है। तो जितने z की पावर 7 के मल्टीपल्स बन रहे हैं बनाने हैं, बाकी सबको बैलेंस कर दिया, लिख दिया इस टाइप से। अब मैं क्या करूँगा, z की पावर 7 की वैल्यू डाल दूंगा -1। तो -1 रेज टू पावर 12 इंटू जेड स्क्वायर, -1 रेज टू पावर 25 प्लस -1 रेज टू पावर 41 इंटू जेड स्क्वायर। ये स्टेप समझ आ गया। z की पावर 7 की वैल्यू -1 डाल दी। अब कैलकुलेशंस, -1 की इवन पावर क्या होती है, 1 इंटू जेड स्क्वायर। -1 की ऑड पावर क्या होती है, -1। -1 की ऑड पावर क्या होती है अगेन, -1 इंटू जेड स्क्वायर। तो ये क्या आ जाता है, जेड स्क्वायर -1 माइनस जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। कोई ऑप्शन नज़र आ रही है इसमें, यस इसमें आपको बी ऑप्शन नज़र आ रही है। फिर से देखो प्रॉब्लम का मेन स्टेप क्या था, ये मेन स्टेप था। z जो है -1 की 7th रूट है,
तो मैंने 7th पावर की ऑन बोथ साइड्स, z की पावर 7 को -1 लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन में मैंने z की पावर 7 बनाना है और बाकी जो डिग्री है उसको बैलेंस करूंगा। देखो ये मैंने z की पावर 7 के टर्म्स में बनाया और रिमाइंडर डिग्री को बैलेंस कर दिया। z की पावर 7 की वैल्यू मैं -1 डालता हूँ, कैलकुलेशंस करता हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू -1 आ जाती है। मैंने बी ऑप्शन को टिक कर दिया। क्लियर हो गया? ओके। मॉड्यूल की बेटे पूरी सॉल्व एग्जांपल्स दोबारा प्रैक्टिस करो और एक्सरसाइज भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आना नेक्स्ट टाइम। विल मीट अगेन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।